चंदनपुर गांव में राधा नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसके पति उसको छोड़ जाने की वजह से वो उसकी छोटी सी लड़की के साथ एक छोटी सी घर में रहती थी। वो घर घर में काम करके अपने परिवार को चलाती थी। लेकिन कुछ दिन पहले सरकार लॉकडाउन देता है। इस लॉकडाउन में भी वो उसके मालकिन के घर में काम करने जाती है। आ गई है तू? हाँ मैडम, क्या काम करनी होगी आज? आज कपड़ा और बर्तन धो ले। जाने से पहले मेरे पास आना। ठीक है मैडम। राधा जल्दी उसके सारे काम खत्म करके उसके मालकिन के पास आ जाती है। मैडम, मैंने सारी काम कर लिया। ठीक है, ये ले तेरी पेमेंट। जितने दिन काम किया है उसकी पैसा। लेकिन मैडम, महीना खत्म होने में तो अभी टाइम है। हाँ मुझे पता है, पैसे दे दिया है क्योंकि कल से तू और काम पे नहीं आएगी। लेकिन मैडम, मेरी क्या गलती है? मुझे बोलिए, मैं ठीक कर दूंगी। प्लीज मुझे काम से निकल ना देना, आपके पाँव पकड़ती हूँ। तेरी कोई गलती नहीं है। कोरोना की वजह से देश का बुरी हाल है। अब कोई नौकर रखना बिल्कुल सेफ नहीं है। प्लीज ऐसा मत करिए मैडम। अगर काम नहीं करूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? मेरे घर में एक लड़की है, वो तो भूखी मर जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर प्लीज मुझे कुछ ज्यादा पैसा देकर हेल्प करिए ना मैडम। काम के बगैर तो मेरी परिवार नहीं चलेगी। अरे जा यहाँ से, मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। मैं तुझे कोई पैसा नहीं दे सकती। मालकिन राधा के साथ बात करते करते ऑनलाइन पे एक साड़ी पसंद करती है। वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। सिर्फ 5,000 रुपया। आप ही ऑर्डर करती हो। तू अभी तक नहीं गई? बोला ना मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कल से और मत आना। ठीक है मैडम। ये बोलकर राधा वहाँ से घर लौट आती है। माँ, तुम मायूस लग रही हो। कहाँ नहीं तो। माँ, मैं छोटी हो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर ही तुम्हारा हाल समझ सकती हो। लॉकडाउन की वजह से मेरी लोगों के घर का काम छूट गई। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल देगा। तुम हाथ मुंह धो आओ, खा लो। ठीक है बेटी। इस तरह कुछ समय बीत जाता है। राधा के पगार पर कुछ दिन चलने के बाद वो पैसा खत्म हो जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं आज कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया। माँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या करूँ माँ, घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। मैं क्या खाने दूँ? और कितने दिन ऐसे भूखी रहूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ दिन और बर्दाश्त कर ले बेटी। पैसे ना होने के वजह से राधा मजबूरन अपनी बेटी को घर में रखकर भीख मांगने चली जाती है। कोई है घर में? कोई मेरी मदद कीजिए। कौन? इस समय कौन आया है? मैं एक गरीब मजबूर माँ हूँ। खुदा के नाम पे कुछ दीजिए सब। कोरोना के टाइम पे सबका बुरा हाल है। अभी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह मत बोलो साहिब, थोड़ा भीख दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तू जा तो यहाँ से। इस कोरोना परिस्थिति में कैसी भीख? दरवाजा ही खोल नहीं सकता और तू बोलता है भीख। सब 2 दिन से कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा खाना खाऊंगी, दया करके थोड़ा पैसे दीजिए। तू जा तो यहाँ से। मेरा गुस्सा मत उठा। इस समय कोई भीख मांगता है? इस समय कौन किसको भीख देता है? चली जा यहाँ से। भीख ना पाकर राधा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राधा और एक घर जाता है भीख मांगने। कोई है? खुदा के नाम पे कुछ दीजिए। बहुत दिनों से भूखी हो। मेरी बेटी भूखी है। कौन इस तरह बुला रही है? मेम साहब, खुदा के नाम पे मुझे कुछ दीजिए। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाई, बहुत भूख लगी है। इस समय कैसी भीख? ऐसे ही बिजनेस का हाल बेहाल उसमें तुम जैसे मिल जाती हो। चली जा यहाँ से। मेम साहब, मुझे थोड़ी भीख चाहिए। भीख मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बहुत दिनों से भूखी हो। खुदा ने तो हाथ पैर सही सलामत रखा है, तो कुछ काम नहीं कर सकती? वो क्यों करेगी? यही तो तेरी बिजनेस है। हमारे पैसों से अय्याशी जो करनी है, कोई भीख नहीं मिलेगी। चली जा यहाँ से।
नहीं मालकिन, पहले मैं काम करती थी, लेकिन कोरोना की वजह से मुझे काम से निकाल दिया, इसलिए आप मजबूरन भीख मांग रही हो, क्योंकि घर में मेरी बेटी भूखी बैठी है। तो मैं क्या तुम लोगों के खाने की ठेका लिया हूँ? नहीं मेम साहब, आप पैसा मत दीजिए, लेकिन खाने के लिए कुछ दीजिए। मेरी बेटी बहुत दिनों से भूखी है। अच्छा तरकीब है, एक काम करती हो, घर में जो छड़ा हुआ खाना है अगर उसे वो दे दो तो फिर हमें वो फेंकने के लिए बाहर निकलना नहीं पड़ेगी। दीजिए ना मालकिन, बहुत दुआएं मांगोगी आपके लिए। अच्छा रुक, ला रही हो। इसके बाद मालकिन वो छड़ा हुआ खाना राधा को दे देती है। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। इसके बाद राधा घर लौट आती है। बेटी देख, तेरे लिए खाना लेकर आई हो। सच माँ? हाँ ये ले। लेकिन जब भी खाना मुंह में देती है राशि बोलती है, माँ इसमें से तो बहुत बदबू आ रहा है। क्या बोल रही है? हाँ नहीं खाया जा रहा है। क्या? जरा देखो। हाँ सही है, ये खाना खराब है। यही ना अमीर लोग थोड़ा खाना ही तो मांगे थे, ऐसे तो कितना खाना फेंक देती है। अगर हमें थोड़ा अच्छा खाना देती तो क्या हो जाता, उनके खाना कम पड़ जाती क्या? मेरी बेटी को थोड़ा खाना खिलाता। माँ ये नहीं खा पा रही हो, ये नहीं खाना पड़ेगी बेटी, तू जरा सब्र रख, कल मैं तेरे लिए अच्छा खाना लेकर आऊंगी। अगले दिन सुबह राधा फिर से भीख मांगने के लिए निकलती है और सड़कों पे चलते चलते उसकी एक पुलिस से सामना होती है। क्या बात है, इस लॉकडाउन में बाहर क्या कर रही हो और तुम्हारा मार्क्स कहाँ है? क्या करूँ सर, पहले घर घर में काम करती थी, इस कोरोना की वजह से सब चूक गया। जो वेतन पाई थी उससे कुछ दिन गुजर गया, अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बेटी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। हाँ समझा, फिक्र मत करो, सरकार बहुत जल्दी तुम लोगों को त्राण देगी। तुम ऐसे और बाहर मत निकलना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा बेटी का क्या होगा? ऐसे जीने से अच्छा कोरोना पे मर जाओ। ऐसे मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा और मास्क के बगैर बाहर मत निकलना। ठीक से खा नहीं पा रही हूँ सर, मास्क कहाँ से लाऊंगी? रुको, मैं दे रहा हूँ, ये लो मास्क पहन लो। इसके बाद से मास्क के बगैर मत निकलना। ये तो मैं ही बना सकती हूँ। ये कहाँ मिलती है? इसकी कीमत क्या है? ये दुकान पे मिलता है। अब तो बहुत से लोग इसे घर पे ही बना के बेचते हैं। इसका कीमत सिर्फ 20 रुपया है। ओ, घर में बैठ के कैसे बेचते हैं? घर में बैठकर साफ कपड़े किंबा घर के कपड़े अच्छे से साफ करके मास्क बनाता है और रास्ते पे घूमकर बेचते हैं। शुक्रिया। राधा मास्क लेकर घर लौट आती है। घर लौट के वो सोचती है, ये मास्क तो मैं कपड़ा देकर घर पे ही बना सकती हूँ। कल से मैं इस मास्क बेचूंगी, इसमें से हाथ में कुछ पैसा तो आएगा। इसके बाद से राधा मास्क बेचने लगती है और उससे जो पैसा आता था उनसे राधा की अच्छी कमाई हो रही थी, जिससे उन दोनों की खाना अच्छा तरह चले जा रही थी। शायद राधा को ये काम पता था और वो इस परिस्थिति से निपटने में सक्षम थी, लेकिन सबकी परिस्थिति एक नहीं होती। बहुत से लोग हैं वो कुछ नहीं जानते और वो ना खाकर दिन गुजर रहा है। इसलिए हमें मजबूर लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए, इससे उन लोगों की परेशानी थोड़ा कम होगी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए।